नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। एक बड़ी खबर आई है हमारे पास प्रयागराज से। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश और दुनिया का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय की गरिमा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के विद्यार्थी, उनके ज्ञान, उनकी मेधा, उनकी टैलेंट को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएँ होती हैं। एक ज़माने में तो इस इलाहाबाद को आईएएस फैक्ट्री भी कहा जाता था, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया सर्विसेज में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता था। लेकिन आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ के एक प्रोफेसर साहब जो कि हाईली एजुकेटेड हैं, उच्च शिक्षित, आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर कोई भी उच्च शिक्षित होता है। तो एक प्रोफेसर साहब को इस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने जानबूझकर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने आपराधिक साजिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विदेशी मौलानाओं को भी प्रयागराज में छिपाया जो कि जमात में शामिल होकर लौटे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर शाहिद पर यह आरोप है कि वो खुद तबलीगी जमात के कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हुए, लौट के आए, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बार बार ये इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा दी गई, बार बार ये चेतावनी दी गई कि जो लोग भी जमात से लौट के आए हों वो डॉक्टरों के सामने आ जाएं, अपनी जांच करा लें, अपने मेडिकल एग्जामिनेशंस करा लें। लेकिन एक पढ़े लिखे उच्च शिक्षित प्रोफेसर होते हुए भी डॉक्टर शाहिद जमात से लौटने के बाद छिपे रहे। वो जो है न तो अधिकारियों के सामने आए, न ही डॉक्टर्स के सामने गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विदेशी जमातियों को, दूसरे देशों के जो मौलाना थे, जो जमाती थे, उन्हें भी छिपा के रखा, उन्हें छिपने में मदद की, उन्हें भी पुलिस के सामने नहीं आने दिया। और इस तरह से उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की, उन विदेशी मौलानाओं की जान खतरे में डाली, बल्कि और भी प्रयागराज के जो निवासी हैं, इलाहाबाद के जो लोग हैं, उनकी जान को खतरे में डाला। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ कुल मिला के 30 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 1.5 दर्जन विदेशी मौलाना हैं। आप समझ सकते हैं ये कितने दुख की बात है, कितने तकलीफ़ की बात है कि हमारे सरकारी विभागों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो उच्च शिक्षित होते हुए भी किस तरह का काम कर रहे हैं। कम से कम एक प्रोफेसर से तो हम जिम्मेदारी भरे व्यवहार की ही उम्मीद करते हैं, और एक प्रोफेसर स्तर का व्यक्ति जो कि हाईली एजुकेटेड है, उच्च शिक्षित है, वो अगर इतनी गैर जिम्मेदाराना काम करता है तो हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जाएगा? ये लोग हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उन्हें वेतन मिलता है, भारी भरकम वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, बड़े पद पर हैं। लेकिन इसके बाद भी लगातार सरकार की चेतावनी को वो अनदेखा करते रहे। कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते तक वो सरकार से छिपे रहे, पुलिस तंत्र से छिपे रहे, और उन्होंने अपने दिल्ली से लौटने की बात, जमात से लौटने की बात छिपाई। इस आरोप की वजह से उनके खिलाफ FIR हुई है। वो खुद को अब निर्दोष बता रहे हैं, तमाम बहाने कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, सारे तथ्य पुलिस के सामने हैं। फ़िलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया है। उनके साथ जो विदेशी मौलाना हैं और जो कुल मिला के 30 लोग उनके साथ जेल भेजे गए हैं। हम आपको यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि जमात से जुड़े हुए बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जिम्मेदारी का परिचय दिया है। बहुत से मौलानाओं ने, बहुत से जमातियों ने जिम्मेदारी के साथ सरकार को इन्फॉर्म किया कि वो जमात से लौटे हैं और उनकी मेडिकल जाँच हुई। वो क्वारंटाइन में रखे गए। उनमें बहुत से लोग स्वस्थ होकर अपने घरों में भी चले गए, अपनी रूटीन लाइफ में चले गए। जमात से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने जिम्मेदारी का परिचय दिया, लेकिन जमात से जुड़े हुए कुछ लोगों ने जिस तरह से गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया, लापरवाही की, आपराधिक लापरवाही की, उसकी वजह से उन्होंने कोरोना वायरस की जो मुसीबत थी हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने, उसे कई गुना बढ़ा दिया। ऐसे में ये ज़रूरी है कि सरकारी तंत्र में, सरकारी विभागों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कम से कम ये देखा जाए कि वो लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कितनी जिम्मेदारी का परिचय देते हैं। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी मुद्दे पर आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।